नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य डॉक्टर सरिता मिश्रा आप सभी दर्शकों का अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको नवरत्न क्या है, ज्योतिष में नवरत्न का क्या महत्व है, इसको धारण करने से किस लाभ की प्राप्ति होती है, इसको धारण करने के क्या नियम हैं, इन सभी के बारे में आपको मैं एक एक करके विस्तार से जानकारी दूंगी। तो बने रहिए मेरे कार्यक्रम में अंत तक। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरा ये ज्योतिष और आध्यात्मिक कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। साथ के साथ यदि आप में से कोई ज्योतिष सीखना चाहते हैं या कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के स्क्रीन पे नंबर पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर नवरत्न का ज्योतिष में इतना महत्व क्यों है। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव माना गया है। प्रत्येक ग्रह विशिष्ट ऊर्जा, गुण और प्रभाव लिए होता है। इन ऊर्जा स्रोतों को संतुलित करने के लिए प्रकृति ने हमें नवरत्नों का उपहार दिया है, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। ये रत्न व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन को संतुलन लाने, दोषों को शांत करने और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए धारण किए जाते हैं। नवरत्न का चयन कुंडली के ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा और भावों के आधार पर किया जाता है। यह केवल सौंदर्य का आभूषण नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली ज्योतिषीय उपाय है। तो चलिए जानते हैं कि नवरत्न और उनके उपरत्न कौन कौन से हैं। आइए इसको समझते हैं। सर्वप्रथम सूर्य का रत्न है रूबी, यानी कि माणिक। इसको धारण करने से आत्मबल में वृद्धि होती है, प्रतिष्ठा, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है और पिता से संबंध अच्छे होते हैं। दूसरा है चंद्रमा। इसका रत्न है पर्ल, यानी कि मोती। मोती धारण करने से मानसिक शांति मिलती है, भावनात्मक स्थिरता की प्राप्ति होती है और जातक को माता का सुख प्राप्त होता है। मंगल का रत्न है रेड कोरल, यानी कि मूंगा। इसको धारण करने से साहस, निर्णय शक्ति में वृद्धि होती है, रक्त और मांसपेशियों की शक्ति में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है बुध। इसका रत्न है एमरल्ड, यानी कि पन्ना। पन्ना धारण करने से बुद्धि, वाणी, व्यापारिक कुशलता और तर्क शक्ति की प्राप्ति होती है। अगला है गुरु ग्रह, जिसका रत्न है येलो सैफायर, यानी कि पुखराज। पुखराज धारण करने से शिक्षा, ज्ञान, संतान सुख और आध्यात्मिक विकास की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है शुक्र ग्रह, जिसका रत्न है डायमंड, हीरा। हीरा धारण करने से वैभव, प्रेम, कला, सौंदर्य और विवाह सुख की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है शनि। इसका रत्न है ब्लू सैफायर, यानी कि नीलम। नीलम रत्न धारण करने से न्याय, स्थिरता, कार्यशीलता, बाधा निवारण की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है राहु। इसका रत्न है गोमेद। गोमेद धारण करने से रहस्य, राजनीति, अचानक लाभ, छुपे हुए शत्रुओं का नाश होता है। नेक्स्ट है केतु, कैट्स आई, यानी कि लहसुनिया। लहसुनिया रत्न धारण करने से मुक्ति योग, आत्मज्ञान और अंतर्ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं कि एक समग्र समाधान के रूप में नवरत्न अंगूठी धारण करने से क्या लाभ मिलता है। आइए इसको भी समझते हैं। जब सभी 9 रत्न एक साथ एक अंगूठी या लॉकेट में धारण किए जाते हैं तो इसे नवरत्न अंगूठी कहा जाता है। यह अंगूठी उन लोगों के लिए खासा उपयुक्त है जिनकी कुंडली में ग्रह दोष स्पष्ट नहीं है या जो सभी ग्रहों का संतुलन चाहते हैं। यह रत्न जीवन के सभी क्षेत्रों में सामंजस्य और सकारात्मक प्रवाह लाने के लिए काफी उपयोगी है। चक्रों और रत्नों का आपस में क्या संबंध है, चलिए इस पे भी जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रत्येक रत्न शरीर के किसी न किसी विशिष्ट चक्र, एनर्जी सेंटर को सक्रिय करते हैं। सर्वप्रथम मूलाधार चक्र। इसका संबंध मंगल ग्रह से है। रत्न मूंगा है। मूंगा रत्न धारण करने से सुरक्षा, स्थिरता और जीवन शक्ति की वृद्धि होती है। अगला चक्र है स्वादिष्ठाना। इसका संबंध शुक्र ग्रह से है। रत्न हीरा है।
हीरा धारण करने से रचनात्मकता, प्रेम और कामेक्षा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट चक्र है मणिपुर चक्र। इसका संबंध सूर्य ग्रह से है। रतन माणिक है। माणिक धारण करने से आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, ऊर्जा शक्ति की प्राप्ति होती है और इच्छा शक्ति में वृद्धि होती है। अनाहक चक्र। अनाहक चक्र का संबंध चंद्र ग्रह से है। इसका रतन मोती है। मोती धारण करने से करुणा, भावनात्मक संतुलन, प्रेम में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है विशुद्धि चक्र। इसका संबंध बुध ग्रह से है। रतन पन्ना है। पन्ना धारण करने से संप्रेषण, अभिव्यक्ति, विचारों में स्पष्टता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आज्ञा चक्र। इसका संबंध गुरु ग्रह से है। रतन पुखराज है। पुखराज धारण करने से अंतर्ज्ञान, आत्मज्ञान और ध्यान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है सहस्त्रार चक्र। इसका संबंध शनि राहु केतु से है। रतन है नीलम, गोमेद और लहसुनिया। ये रतन धारण करने से आत्म साक्षात्कार, मुक्ति और चेतना का विस्तार होता है। अब आइए जानते हैं कि रतन धारण करने से पहले कौन सी सावधानियां, कौन सी विधियां, ये इस पे भी जानकारी प्राप्त करते हैं। बिना कुंडली विश्लेषण के रतन धारण नहीं करना चाहिए। रतन धारण करने से पहले किसी विद्वान ज्योतिष से अवश्य परामर्श लेना चाहिए और कुंडली विश्लेषण के बाद ही रतन धारण करना चाहिए। प्राकृतिक रतन ही धारण करना चाहिए। सिंथेटिक या नकली रतन प्रभावहीन होते हैं। शुद्ध धातु में रतन को बनवाना चाहिए, जैसे ग्रहों के अनुसार सोना, चांदी या पंचधातु में ही रतन जड़वाना चाहिए। रतन को धारण करने के लिए शुभ मुहूर्त और मंत्र का सही जाप करना चाहिए, जैसे कि सूर्य के लिए ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः मंत्र का जाप करके रतन धारण करना चाहिए। चंद्रमा के लिए ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करके रतन धारण करना चाहिए। मंगल के लिए ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः मंत्र का जाप करके ही रतन धारण करना चाहिए। बुध के लिए ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करके ही रतन धारण करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवै नमः मंत्र का जाप करके ही पुखराज रतन धारण करना चाहिए। शुक्र के लिए ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः मंत्र का जाप करके ही डायमंड रतन धारण करना चाहिए। शनि के लिए ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करके ही नीलम रतन धारण करना चाहिए। राहु के लिए ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः मंत्र का जाप करके ही गोमेद रतन धारण करना चाहिए। केतु के लिए ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतुवे नमः मंत्र का जाप करके ही लहसुनिया रतन धारण करना चाहिए। धारण करने वाली अंगूठी और दिन कौन सा रहेगा, आइए इसको भी समझते हैं। प्रत्येक रतन को विशेष अंगुली या वार में धारण करना चाहिए, जैसे कि माणिक रतन रविवार के दिन अनामिका उंगली में धारण करना कल्याणकारी रहता है। संक्षेप में कहें तो नवरत्न केवल रतन नहीं बल्कि ज्योतिष और आध्यात्म का संगम है। जब व्यक्ति रतन धारण करता है तो केवल अपने भाग्य को नहीं सुधारता बल्कि आत्मा, शरीर और चेतना के बीच सामंजस्य भी स्थापित करता है। रतन धारण करना वैदिक ज्ञान और प्रकृति के बीच एक सेतु है जो आत्मोन्नति, सुख और समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। तो इसी के साथ आप सभी से लेती हूँ इजाज़त। धन्यवाद।